अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू study.com। स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल पेपर जो कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की जानिब से जारी किए गए हैं उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हमें गिवन हैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर 2021 केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो न्यूमेरिकल्स हमें गिवन हैं हम उससे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 2, व्हाट इज़ मीन बाय मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 96 ग्राम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें आपसे ये कहा गया है कि मोल क्या होता है। आपने पहले पार्ट में मोल की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, पहले पार्ट में आप मोल की डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के 96 ग्राम में। ठीक है, पहला पार्ट आप मोल की डेफिनेशन लिखेंगे और सेकंड पार्ट को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, डेटा में हमें क्या चीज़ प्रोवाइडेड है, डेटा में हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना है, मीन्स एन। ठीक है, यहाँ पर सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ मोल्स को, एन। ठीक है, स्मॉल एन। मास हमें गिवन है, कितना है मास हमें गिवन है 96 ग्राम। मास इज़ इक्वल टू 96 ग्राम। ठीक है, किसके, सल्फ़र डाइऑक्साइड के। ठीक है, 96 ग्राम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ें हमें सारी डेटा में प्रोवाइडेड हैं। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमें नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जब भी हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें मास तो गिवन है। ठीक है, मास हमें प्रोवाइडेड है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पूरे डेटा में मॉलिक्यूलर मास कहीं पर भी नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें ये कैलकुलेट करना होगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना होगा किसका, सल्फ़र डाइऑक्साइड का, क्योंकि मास हमें इसी का ही गिवन है 96 ग्राम। हमें इसका कैलकुलेट करना होगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, SO2 इज़ इक्वल टू, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे सल्फ़र का मास हमें कितना गिवन है, 32 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखें ऑक्सीजन भी है। अगर हम एक ऑक्सीजन की बात करें, एक ऑक्सीजन का है हमारे पास 16। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 ऑक्सीजन गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 32 प्लस 2 6 12, 2 1 2 और 1 3। ठीक है, इज़ इक्वल टू 64। यानी कि हमारे पास जो आया है सल्फ़र डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, वो हमारे पास कितना आया है, 64 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डेटा हमारे पास मास भी है। ठीक है, मास हमें कितना गिवन है, 96 ग्राम। ठीक है, मास हमें गिवन है 96 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आइए फॉर्मूला में पुट करते हैं डेटा को। ठीक है, मास हमारे पास कितना है, 96। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास सल्फ़र डाइऑक्साइड का कितना है, 64 है। ठीक है, जब आप 94 को डिवाइड करते हैं 64 से, 96 डिवाइड बाय 64, आपके पास कितना आंसर आया है, 1.5 मोल्स। क्या आंसर आया आपके पास, 1.5 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमें कहा गया था स्टूडेंट्स कि हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स इन 96 ग्राम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास मास तो हमें गिवन था, मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन नहीं था। ठीक है, फॉर्मूला लगा के हमने पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया, उसके बाद नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला पुट किया, 96 को डिवाइड किया 64 से, जो कि मॉलिक्यूलर मास था, और हमारे पास मोल्स आए सल्फ़र, हमारे पास मोल्स क्या हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बाद, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इन इक्वेशंस को हमने बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंस करने से पहले एक छोटा सा स्टेप आप ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें, जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो एक चीज़ को हमें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। यहाँ पर देखें, ए
अगर मैं कहूँ कि A प्लस B दोनों मिल के C बना रहे हैं, C प्लस D बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एरो के लेफ़्ट साइड पर यानी कि जो ये दो हमारे पास टर्म होती हैं ये हमारे पास कहलाती हैं रेक्टेंट, ठीक है। और एरो के राइट साइड पर जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं या जो भी प्रोडक्ट हमारे पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे हम, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि लेफ़्ट साइड पर आपका रेक्टेंट है और राइट साइड पर आपका क्या है, प्रोडक्ट है। इसी फॉर्मूला को देखते हुए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास रेक्टेंट साइड पर जो लेफ़्ट साइड होगा वो हमारे पास रेक्टेंट होता है, ठीक है, A प्लस B, और जो राइट साइड पर हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है प्रोडक्ट। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास नाइट्रोजन N2 प्लस H2, ठीक है, इज इक्वल टू NH3, ठीक है। अब यहाँ पर देखें N2 प्लस H2 हमारे पास क्या है, रेक्टेंट है, ठीक है, और NH3 हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ तक समझ आ गया आपको, ठीक है। अब आपने एक और चीज़ देखनी है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, आपने ये देखना है कि रेक्टेंट साइड पर कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्ट हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें नाइट्रोजन आपके पास है तो कितने नाइट्रोजन हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ रेक्टेंट साइड पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। ये काम आपने रेक्टेंट के साथ किया। अब आपने यही सेम स्टेप आपने प्रोडक्ट के साथ भी करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें प्रोडक्ट में हमारे पास 1 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास हाइड्रोजन है 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कोफिशिएंट लगा के आपने रेक्टेंट साइड पर, आइदर रेक्टेंट साइड पर, आइदर प्रोडक्ट साइड पर, या दोनों साइड पर आपने ऐसा कोफिशिएंट लगाना है कि जितने भी ये जो अनबैलेंस इक्वेशन है ये आपके पास क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन 3 है, अनबैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर दोनों टर्म बैलेंस है, यहाँ पर नहीं है बैलेंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर अनबैलेंस, अगर हम यहाँ पर 3 लगा दें, क्या लगा दें, 3 लगा दें, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें, क्योंकि देखें यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन इसी सूरत में बैलेंस हो सकते हैं जब हम यहाँ पर 2 लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और 3 2 ज़ा 6, तो अब 2 को हटा के बैलेंस करने के बाद कितने हाइड्रोजन आए हमारे पास, 6 हाइड्रोजन आए, ठीक है। सेम स्टेप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने 2 कोफिशिएंट जब लगाया तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गए आपके पास, ठीक है। 1 को हटा के आपने क्या लिखा, 2 लिखा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, कितने हाइड्रोजन हो गए आपके पास, 6, ठीक है। रेक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि बोथ साइड्स आर इक्वल नाउ। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन इज इक्वल टू 2, आफ्टर बैलेंस नाइट्रोजन इज हियर 2, ठीक है। हाइड्रोजन इज 6 एंड हाइड्रोजन इज 6, हेंस इक्वेशन इज बैलेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मीथेन CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पर देखें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितने कार्बन है आपके पास, 1, कितने हाइड्रोजन है, 4, कितने ऑक्सीजन है, 2, ठीक है। सेम स्टेप आपने प्रोडक्ट साइड पर भी करना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कितने कार्बन है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 2, कितने ऑक्सीजन है, 2 + 1 3, ठीक है। कार्बन दोनों में बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन कम है और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बैलेंस करना है, ठीक है। हाइड्रोजन अनबैलेंस है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर 2 लगा दें तो 2 2 ज़ा 4 आपके पास हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास 4 हाइड्रोजन है, ठीक है।
यहाँ पर आपके पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपके पास 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 और ये 4 हो गए और यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लगा दें, 2 लगा दें, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट, कार्बन 1 है आपके पास, ठीक है, वही 1 रहेगा। हाइड्रोजन 4 है आपके पास, हमने कोई छेड़खानी नहीं की इसके साथ, ठीक है, बैलेंस है हमारे पास, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। जब आपने कोफिशिएंट लगाया तो आपके पास कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखें, कार्बन आपके पास वही 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 कोफिशिएंट लगाने से आपके पास जो हाइड्रोजन है वो चेंज हो गया, 2 2 ज़ा 4। कितने हाइड्रोजन हो गए अब आपके पास, 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन आपकी ये रहे, प्लस ये जो 2 कोफिशिएंट है हाइड्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, तो 2 ऑक्सीजन ये हो गए, ठीक है। 2 + 2 = 4 और यहाँ पर भी देखिए 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो अब 3 के बजाय आपके पास कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें आफ्टर बैलेंस करने के बाद कार्बन 1, लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन 4, सिमिलरली प्रोडक्ट साइड पर भी हाइड्रोजन 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास ऑक्सीजन 4 हैं, सिमिलरली प्रोडक्ट साइड पर भी आपके पास ऑक्सीजन 4 हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन भी बैलेंस हो गई, ठीक है। आइए चलते हैं तीसरी इक्वेशन की जानिब। तीसरी इक्वेशन हमें क्या कह रही है कि पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 = KNO2 + O2, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन है आपके पास, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन यहाँ पर पोटाशियम कार्बन नहीं है, पोटाशियम। यहाँ पर आपके पास पोटाशियम कितने हैं, 1, नाइट्रोजन आपके पास कितने हैं, 1, ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 3। सिमिलरली यहाँ पर देखिए पोटाशियम आपके पास है 1, नाइट्रोजन आपके पास है 1, ऑक्सीजन 2 + 2 कितने हैं ऑक्सीजन आपके पास, 4, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो अनबैलेंस है वो सिर्फ ऑक्सीजन ही है। यहाँ पर भी पोटाशियम आपके पास और नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पर भी प्रोडक्ट साइड पर भी, ठीक है। क्या चीज़ बैलेंस नहीं हो रही, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही। अगर आप यहाँ 2 लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, कितने पोटाशियम हो गए, 2, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, 2 3 ज़ा 6, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। सिमिलरली यहाँ पर देखें 2 लगाने से, कोफिशिएंट लगाने से आपके पास कितने हो गए, पोटाशियम 2, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस और ये 2 कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट लगाने के बाद इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब आपके पास 2 पोटाशियम लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, 2 पोटाशियम प्रोडक्ट साइड पर हैं, 2 नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर है, 2 नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड पर हैं, 6 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर हैं और 6 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यही स्टेप आपने बोर्ड में भी फॉलो करना है अगर आपका इक्वेशन को बैलेंस करने का ये वाला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कैलकुलेट करना है प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, इन द फॉलोइंग एटम, ठीक है। नाइट्रोजन 15 और 7, क्लोरीन 37 17 एंड यूरेनियम 235 92, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं अपनी प्रीवियस वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ आप वो वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स X A Z, ठीक है। ये जो A है हमारे पास, ये A हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मास नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये जो Z है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब भी हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, A को माइनस कर देते हैं Z से। A को माइनस करने से Z से हमारे पास क्या निकल करके आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू A माइनस Z। A आपका कितना है, यानी कि मास नंबर कितना है आपका, 15 है, माइनस
एटॉमिक नंबर आपको 7 गिवन है, ये देखें 7, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 7 लिखा। 15 - 7 = 8। क्या निकल करके आया आपके पास? 8, ठीक है। ये जो 8 आपके पास आया है ये आपका है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन = 8, ठीक है। ये जो आपका 7 है, मैंने आपसे कहा कि ये जो आपका 7 है ये आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहा होता है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे आपके पास? 7 होंगे, ठीक है। ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है। 2 में हमें गिवन है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन 37 और 17, वही स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला वाला मैंने बड़ी डिटेल में कर दिया है, दूसरा वाला मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। x a - z, ठीक है। a - z यानी कि 37 - 17, ठीक है। जब आप 37 में से 17 को माइनस करेंगे तो = 20। तो नंबर ऑफ, ये जो n आपके पास आया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास कितना आया है? 20। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आया है 17 और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास आया है 17, ठीक है। ये आपका आंसर है। 3 में हमें गिवन है यूरेनियम 235 और यहाँ पर 92, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन = a - z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन = a आपके पास कितना है? 235 है। z आपके पास कितना है? 92। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास निकल करके आएंगे 143, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास कितने हैं? 143। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास कितने हैं? 92। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं? 92। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। डेटा बना रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ठीक है। कैलकुलेट करना है मोलैरिटी को, ठीक है। मास हमें गिवन है कितना? 4 ग्राम। इसका गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मीन्स ये हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? 100 मिलीलीटर, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी हम मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं तो ये जो वॉल्यूम है हमारे पास ये हमें चाहिए होता है लीटर में, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप क्या है? इस मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में, ठीक है। तो पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे? 100 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, = 210 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब 1 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.1 लीटर, ठीक है। आपने पहला स्टेप क्या किया? डेटा बनाया। डेटा बनाने के बाद आपने पहला स्टेप क्या किया कि यहीं पर आपने कन्वर्जेंस करी, ठीक है। वॉल्यूम हमें मोलैरिटी में लीटर में गिवन होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें मिलीलीटर में था, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? 1000 से डिवाइड किया। 1000 से डिवाइड करने पर वॉल्यूम हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? लीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है? अब हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो फॉर्मूला मास ऑफ NaOH कितना है हमारे पास? देखिए स्टूडेंट्स, सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ठीक है। ओवरऑल मिला के क्या आएगा आपके पास? 40 AMU आएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स = मास डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ये स्टेप आपको समझ आ गया?
नंबर ऑफ मोल्स, अब हमें मास कितना गिवन है स्टूडेंट्स, मास हमें गिवन है 4 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि कितना है हमारे पास 40, 4 1 जा 4, 4 10 जा 14, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे पास, 0.1 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। अब हमें पता है कि मोलैरिटी हमारे पास इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर, ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल चुके हैं, कितना है हमारे पास 0.1 मोल्स, ठीक है। क्या है हमारे पास 0.1 मोल्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आया था, यहाँ पर देखें जब हमने यूनिट कन्वर्जन की थी तो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास कितना आया था, लीटर में आया था 0.1 लीटर, ठीक है। 0.1 लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर, आप कोई सा भी यूज़ कर